भाजपा का शिकस्त देने के लिए बनाई गई विपक्ष गठबंधन इंडिया में अभी से एकता की कमी दिखाई दे रही है। एक तरफ ये पार्टियां लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करती है तो दूसरी तरफ राज्यों में वापस में ही खींचतान लगी है। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो विपक्ष दलों के साथ रहेंगे, लेकिन बात जब पश्चिम बंगाल की आएगी तो टीएमसी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो सकता। हावड़ा में हुई पार्टी की पश्चिम बंगाल समिति की बैठक के बाद में सीताराम येचुरी ने कहा, आज हमारा राजनीतिक और वैचारिक प्रोजेक्ट यही है कि सेकुलर और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा की जाए और बेहतर भविष्य बनाया जाए। इसके लिए सभी गैर भाजपाई पार्टियों को एकजुट होना होगा। एक पार्टी का सदस्य के सवाल पर येचुरी ने कहा, यह बात स्पष्ट है कि टीएमसी भाजपा का विकल्प नहीं हो सकता है। हमें केवल देश और यहाँ का लोगों को बचाने के बारे में विचार करना है। हमें भाजपा को राज्यों और केंद्रों की सत्ता से हटाना होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए के साथ भी समझौता किया था, इसलिए आज ये स्थिति आ गया है। भाजपा और आरएसएस पर अटैक करते हुए येचुरी ने कहा, आप सामाजिक ढांचे पर हमला करते हो, एक झूठे तंत्र में विश्वास करने के लिए बाध्य सबको कराते हो। यानी कि अंध आस्था की वजह से ही फैसिबाद पैदा होता है। हालांकि उनके केवल उसी चीज की जरूरत है, वो लोगों का ध्यान बांटना चाहता है। हमें पता है कि दक्षिण पंथियों ने इस तरह का माहौल लोगों को गुमराह करने के लिए पैदा किया है। केंद्र की सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, अब हम एक लोकतंत्र में नहीं है, हम एक चुनावी तानाशाही में जी रहे हैं। अतः गलत हाथों में चला गया है। अब सबको वो अमृत लाना है देश की जनता का हित के लिए। यही आज भारत का लोग का सबसे बड़ा कर्तव्य है। टीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार को आरोप को लेकर येचुरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार लोकतंत्र विरोधी है। इसने लोकतांत्रिक चुनावों को पूरी तंत्र को खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा को हटाना जरूरी है, लेकिन राज्यों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना जरूरी हो गया है। इसके लिए टीएमसी विकल्प नहीं हो सकती।